हेलो गाइस, तो स्वागत आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 3 के 15 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और ये चैप्टर 167 और 168 है। हिगुरामा कहता है कोगाने में एक न्यू रूल को ऐड कर रहा हूँ। अब एक प्लेयर अपने दूसरे प्लेयर को पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो कहता है हाँ, और ये पॉइंट चेंज की तरह काउंट होगा, जिसे रूल नंबर 8 में मेंशन किया गया है। कोगाने कहता है ठीक है, आप प्लेयर जितने चाहे उतने पॉइंट्स को दूसरे को दे सकते हैं। यूजी को ये सुनकर सुकून मिलता है। हिगुरामा कहता है कोगाने मेरे एक पॉइंट को इटाडोरी को दे दो। फिर कोगाने कहता है हिगुरामा हिरोमिसा में एक पॉइंट मिला। हिगुरामा कहता है अब हम दोनों अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल 19 दिन तक कर सकते हैं, तो अब अपना ध्यान रखना। यूजी कहता है हिगुरामा अब तुम क्या करोगे? अगर ये ठीक है तो अब तुम हमारी मदद कर सकते हो। हिगुरामा कहता है अभी भी मेरे पास 2 पॉइंट्स बचे हैं। ये 2 पॉइंट्स मुझे सरकारी वकील और जज को मारने से मिले थे, इसलिए बैरियर के खुलते ही साथ में सरेंडर भी कर दूँ। जब तक मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं अपने आप से और भी नफरत करने लगूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और वह कहता है बाद में मिलते हैं। फिर यूजी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ फुशिगुरो का अपोनेंट कहता है तुम पास हो गए। और वह कहता है मैं बता सकता हूँ तुम्हारा शिकिगामी स्ट्रॉन्ग है और तुम भी। अगर तुम कमज़ोर होते तो हम तुम्हें ऐसे ही मार देते। फुशिगुरो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? फुशिगुरो का अपोनेंट कहता है तुम कलिंग गेम के बारे में कितना जानते हो? और वह कहता है तुम हमारा साथ दो। फुशिगुरो कहता है ये रिचुअल है जो कि सभी प्लेयर की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और उन्हें नॉन ह्यूमन बना देगा। रेजी कहता है कहीं तुम केंजाकू के दोस्त नहीं हो? फुशिगुरो सोचता है ये तो मैंने भी सोचा था, एक सोर्सरर जो कि केंजाकू का साथ दे रहा है। रेजी कहता है तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। वो कर्स एनर्जी को यूज करने के बारे में ये शायद उनका सेकेंडरी या फिर थर्ड प्लान है। मैं ऐसा इन 3 वजह से कह रहा हूँ। सबसे पहला प्लेयर्स के नंबर, दूसरा उनकी एबिलिटी में डिफरेंस और तीसरा बैरियर रूल। मान लो 1000 प्लेयर है और 10 कॉलोनी है तो हर कॉलोनी में 100 प्लेयर होंगे, पर उन सोर्सरर में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। जैसे काशिमा और हिगुरामा, इन दोनों ने 60 सोर्सरर को अकेले ही मारा है। जरूरी नहीं है कि हर कॉलोनी में इनके लेवल का एक बंदा जरूर होगा। फुशिगुरो सोचता है तो शुरुआत में ही कमजोर लोग मारे जाएंगे और कलिंग गेम एक तरीके से रुक जाएगा। मुझे लगा ही था कि इस बैरियर के अंदर काफी ज्यादा शांति थी। रेजी कहता है ये रुक चुकी है कम से कम टोक्यो नंबर 2 में तो। और वो टेलीपोर्टेशन वाली चीज भी तो है जब हम ऊपर से एंटर करते हैं कॉलोनी में। शायद वो प्लेयर को अलग करना चाहते हैं, पर उनका नंबर 1 गोल है। और कुछ लोग टेलीपोर्टेशन से मर चुके हैं। सच में वो कर्स एनर्जी का यूज करना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोर्सरर चाहिए, तो एक तरीके से वो अपने ट्रू गोल को छुपा रहे हैं। मुझे पता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही रह जाएंगे। केंजाकू हमारे ऊपर बॉम्ब छोड़ देगा और कलिंग गेम का वहीं पर ही एंड हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ ऑफिसर कहते हैं बैठ जाओ। केंजाकू कहता है मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। रिजी कहता है मुझे नहीं पता कि वह बम क्या है और वह कभी भी हो सकता है। उसे रोकने के लिए मैं पावरफुल लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ और पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ। फुशिगुरो कहता है ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती, ये सिर्फ प्लेयर को फंसाने के लिए एक चारा है। और हाँ, उसका काम खत्म होने के बाद तुम उसे मार दोगे और उसे पॉइंट्स में बदल दोगे। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। रेमी कहती है रेजी समा मेरे असली नाइट है, जब तक मैं उनकी बात मानूंगी वो मेरी रक्षा करेंगे। फुशिगुरो कहता है ओए तुम और तुम्हारे दोस्त के पास मिलाकर भी 100 पॉइंट है। फुशिगुरो का अपोनेंट कहता है हाँ। फिर फुशिगुरो कहता है एक रूल ऐड होगा जिसमें हम एक दूसरे के पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकेंगे। और वो कहता है तुम्हारे सारे पॉइंट्स मुझे दे दो, फिर मैं ज्वाइन करने के बारे में सोचूंगा। रेजी कहता है ठीक है, हमारी नेगोशिएशन फेल हुई। फुशिगुरो के पीछे से एक सोर्सरर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जब भी फुशिगुरो अपने शैडो से उस अटैक को डॉज कर देता है। फिर हम देखते हैं डिवाइन डॉग रेजी के ऊपर हमला करता है। फुशिगुरो उस आदमी को छत से फेंक देता है। फुशिगुरो कहता है नुआ, फिर नुआ उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे जमीन में फेंक देता है। रेमी सोचती है वो चिड़िया वो वहीं पर ही थी। फुशिगुरो गुस्से में आके कहता है ओए अपना चेहरा मुझे वापस मत दिखाना। फिर हम देखते हैं रेजी डिवाइन डॉग के ऊपर अपना खंजर से अटैक करता है। रेजी कहता हो तो ऐसा है, तुमने पूरी कोशिश नहीं की क्योंकि तुम हमें नहीं मार सकते, तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए। अगर तुम सही से नहीं लड़ोगे तो तुम मरने के बाद पछताओगे। जब भी एकदम से ऊपर के फ्लोर से एक आँख गिरती है, वो आँख बॉम्ब की तरह फट जाती है। रेजी चिल्लाता है ओए मेरे बारे मत भूलो। ऊपर खड़ा जादूगर कहता है क्या वो मर गया? फुशिगुरो भागता है पर रेजी उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वह रेमी के अटैक को आराम से रोक देता है। फुशिगुरो कहता है क्या तुम इसकी परवाह भी करते हो? हाजिन होगी मेगुमी के ऊपर कुछ फेंकता है। फुशिगुरो कहता है ये स्मेल क्या ये गैसोलीन है? फिर वो अपने टूटे हुए दांतों को फेंक देता है और वो फट जाते हैं। रेजी एक कमरे से निकल कर आता है और वो कहता है क्या वो मर गया? नहीं, धमाका होने से पहले वो कमरे में भाग गया था। रेजी का पूरा नाम था रेजी स्टार और उसके पास 41 पॉइंट थे। फुशिगुरो कहता लगता है हमने उससे पीछा छुड़वा लिया। और अब तुम समझ गए ये लोग तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा फिर मुझे बताओ, बिल्कुल वैसे जैसा रेजी सामा ने कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, कि वो मुझसे प्यार करते हैं। और वो कहती है तुम भी मुझसे ये कहो। फुशिगुरो कहता है कभी कभी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं
तुम्हारे जैसे लोग जो उनके एक्शन से आता तुम उनके शब्दों पर यकीन करते हो। जिस सोर को फुशिगुरो ने नीचे फेंक दिया था वापस ऊपर आ जाता है। तुमने अच्छी फाइट करी पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें इतनी चोट लग गई। यहाँ पे चढ़ के आना आसान नहीं था। इस आदमी का नाम हारी चिजुरू था और उसके पास 28 पॉइंट थे। फुशिगुरो कहता है सीढ़ियों का इस्तेमाल करते और सोचता है 4 वर्सेस 1 ये मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी मुझे उनके पॉइंट्स चाहिए। फिर वहाँ पे कोगाने आ जाता है और वो कहता है एक प्लेयर ने कलिंग गेम में रूल ऐड कर दिया, एक प्लेयर ने कलिंग गेम में रूल ऐड कर दिया। रूल 10, अब प्लेयर जितने चाहे उतने प्लेयर को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनकर मेगुमी हंसने लगता है। हारी कहता है ये कैसा रूल हुआ। फिर मेगुमी उसके ऊपर हमला कर देता है और वो कहता है मैक्स एलिफेंट, वो उसे वापस नीचे फेंक देता है। हारी कहता है उसने वापस किया। एकदम से वहाँ पर नुए आ जाता है और वो मेगुमी को बचा लेता है। फिर मेगुमी उसके ऊपर हमला कर देता है। हारी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पर जब भी वो उसके सर को ही काट देता है। फुशिगुरो सोचता है ये मैं कर क्या रहा हूँ, हमें अभी भी उनके पॉइंट्स की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं सुमिको को पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगा। पैनिक मत हो, बाकियों के ऊपर यकीन रखो, इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए जो भी वो मेरी तरफ फेंकेंगे। फिर कोगाने कहता है 5 पॉइंट ऐड हो गए हैं। हाजनोकी कहता है ये पॉइंट की वेस्टेज है। रेजी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपनी कार टेक्निक को दिखाने से पहले ही मर गया। फुशिगुरो सोचता है क्या रेमी भाग गई, पर यह अभी भी 2 वर्सेस 1 है। और वह कहता है उस एक्सप्लोजन से मुझे काफ़ी चोट लगी, इसीलिए भागना एक ऑप्शन नहीं है। क्या मुझे अपने डोमेन का इस्तेमाल करना चाहिए, पर मेरा डोमेन अभी भी पूरा नहीं है। बुरा होगा अगर मैं अपने डोमेन का इस्तेमाल करूंगा और वहां से भाग जाए, फिर वो डोमेन किसी भी काम का नहीं होगा। आजो उसकी तरफ अपना खून फेंकता है। ये अटैक फुशिगुरो को लगने वाला था, पर जब भी बीच में कोई आ जाता है वो कहता है यह खतरनाक है। जब भी सब हैरान हो जाते हैं धूप के खिलाफ एक, क्या तुम्हें ठीक लगता है? तुम जैसे लोगों को कहते हैं हाँ याद आ गया कायर। और वो कहता है मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। ये कलीम गेम का प्लेयर तकाबा फुमिको था और इसके पास एक भी पॉइंट नहीं था।